चैप्टर 13 का। तो उसमें हम देख रहे थे कि साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। आचार्य कैसा हो, इस संबंध में क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी दृष्टि में जो वास्तविक बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो, ऐसा हमें लगता हो हमारे दृष्टि में, है ना। जबकि साधक की दृष्टि तो जब तक आचार्य के पास नहीं गया बहुत ही लिमिटेड होती है, लेकिन फिर भी अपनी दृष्टि में जो बोधवान तत्वज्ञ दिखते हो, जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि साधनों को ठीक ठीक तरह से जानने वाले हो, जिनके संग से, वचनों से हमारे हृदय में रहने वाली शंकाएं बिना पूछे स्वतः ही दूर हो जाती हैं, जिनके पास में रहने से प्रसन्नता, शांति का अनुभव होता है, जो हमारे साथ केवल हमारे हित के लिए ही संबंध रखते हुए दिखते हों, जो हमारे से किसी भी वस्तु की किंचित मात्र भी आशा न रखते हों, जिनकी संपूर्ण चेष्टाएं केवल साधकों के हित के लिए ही होती हों, जिनके पास रहने से लक्ष्य की तरफ हमारी लगन स्वतः बढ़ती हो, जिनके संग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदि से हमारे दुर्गुण दुराचार होकर स्वतः सद्गुण सदाचार रूप दैवी संपत्ति आती हो, जिनके सिवाय और किसी में वैसी अलौकिकता, विलक्षणता ना दिखती हो। तो ये कुछ मन के भाव हो गए, है ना, और कुछ जो है व्यवहारिक बातें हो गई कि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा दिखने में आ रहा है ना। तो कुल मिला के इन सब बातों को देखते हुए जो हमें ठीक लगे, ऐसे महापुरुष के पास हमें जाना चाहिए, संत महापुरुष के पास। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम स्पिरिचुअल गुरु के पास जाते हैं और उनसे संसार की वस्तुएं मांगते हैं, नौकरी लग जाए, बच्चा हो जाए, बच्चे के बच्चा हो जाए, है ना, गाड़ी मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये सब मांगते हैं हम जाके स्पिरिचुअल गुरु के पास, विच इज टोटली रॉन्ग, है ना। हमें क्यों जाना है उनके पास, पहले तो हमारा ये एम ही क्लियर होना चाहिए कि अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना है हमें, और उद्धार हमारा संसार में है नहीं है, ये हमें पता चल चुका है। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं, इन सब में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष ना चाहते तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष ना मिले तो क्या करना चाहिए, तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के परायण होकर उनके ध्यान चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य ही गुरु की प्राप्ति करवा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतः परमात्मा के निर्भर होने पर ही गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। तो गुरु के रूप में भी परमात्मा ही खुद आ रहे हैं, क्योंकि वही बातें बोल रहे हैं गुरु भी, जो शास्त्र में बोली गई हैं, जो परमात्मा ने बोली हैं, वही सेम बातें बोल रहे हैं। तो गुरु भी परमात्मा का ही काम कर रहे हैं एक तरीके से। उपाय क्या है, जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को कुछ भी मिला है वह गुरु की, संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। इस विषय में किसी ने क्या कहा है, ना कुछ हम हंस के सीखे हैं, ना कुछ हम रो के सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के हो के सीखे हैं, है ना। जब तक हमने श्रद्धा नहीं रखी, इन सब बातों का हमें पहले थोड़ा पता था, संसार में ये सब स्पिरिचुअल बातों का नहीं पता था हमें नॉर्मल तौर पे, लेकिन जब हमने किसी के हो गए, चाहे शास्त्र के हो गए, चाहे गुरु के हो गए, है ना, चाहे संत वाणी के हो गए, तो जब हम उनके हो गए तभी हमें इन सब चीजों का पता पड़ना शुरू हुआ। विशेष बात क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ना,
और सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है? संसार से संबंध विच्छेद करना। साधना का, सेवा का, सत्संग का उद्देश्य है संसार से संबंध विच्छेद करना। और वह तब जब संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा तब वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है ना, उसमें भी वो तत्व आ जाता है जब एक्चुअल में संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जो जो हमने देखा ना, बड़े बड़े गुरुओं के जो अनुयायी होते हैं वो बाद में उन्हीं उसी गद्दी पर बैठते हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, वैसी वाणी बोलते हैं। तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका सांसारिक संबंध विच्छेद हो जाता है और फिर वो गुरु तत्व के साथ। गुरु तत्व भी क्या है? गुरु तत्व जो है परमात्मा तत्व ही है, शास्त्र तत्व ही है। जो बातें वहां लिखी गई हुई हैं, गुरु उनको जो है प्रैक्टिकल आज के टाइम में उसको कैसे करना है यही तो बता रहे हैं। तो वो जो है जो गुरु का दिखाए हुए मार्ग का पालन करता है, उनकी सेवा में रहता है, तो उसके अंदर खुद ही अपने आप ये करते करते जो है संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। गुरु तत्व आने के लिए एक ही चीज की जरूरत है कि आपका संसार के साथ तादाद में कितना है। जिसका संसार के साथ जितना कम तादाद में होगा, बाकी नौ क्रियाएं कुछ भी करता रहे वो संसार में, लेकिन उसमें मन से तादाद में कितना है, जितना जिसका कम होगा उतना उसमें गुरु तत्व ज्यादा होगा। और जिसमें बिल्कुल नहीं होगा वो टोटली जो है उसको हम एनलाइटन बोल देते हैं, या मोक्ष वाला, प्राप्ति वाला बोल देते हैं, जीवन मुक्त बोल देते हैं ना। बाकी थोड़ा थोड़ा सब में ही होता है ये। तो संसार से संबंध विच्छेद होने पर क्या हो जाता है? मुक्ति हो जाती है। और गुरु तत्व से एक होने पर क्या होता है? भक्ति होती है। अगर हमने किसी को एक मान लिया, किसी को गुरु मान लिया, परमात्मा की शक्ति मान ली, तो क्या आ जाएगा? हमारे अंदर भक्ति आ जाएगी। और संसार से संबंध विच्छेद अगर हमने ये साधना पथ पर चलते चलते कर लिया तो हम मुक्त हो गए। तो दोनों चीजें आ गई हमारे अंदर, भक्ति और मुक्ति दोनों मिल गई। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, फिर उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व जब तक नहीं रहेगा अच्छे तरीके से, तब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होएगा और गुरुत्व भी नहीं आएगा। अतः उससे उसमें संसार की दास्ता रहेगी। तो हर सीढ़ी को 100% जो है पूरी तरह से करना है, 100% उसमें लग के करना है। शिष्यत्व है जब तक शिष्य हैं, 100% शिष्य हैं, तब तक गुरु की वाणी ही अल्टीमेट है। क्योंकि जब तक 100% शिष्यत्व नहीं रहेगा तब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा, और जब तक संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा तब तक गुरुत्व नहीं आएगा। तो हर जो स्टेप है उसको पूरी तरह से पार करके जाना है, पूरी तरह उसको जी लेना है उस स्टेप को, तो फिर हम उसके पार चले जाएंगे। गुरु केवल मेरा कल्याण करें ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वे अपने लिए कुछ भी ना चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाएं, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उनका नाम भी गुरु नहीं होगा, उनमें गुरुत्व ही नहीं होगा वो, क्योंकि गुरु का काम ही यही है। जब वो अपना काम ही, किसी का भी कुछ भी उपाधि है वो उसके काम से, उसकी संज्ञा, वो कैसा व्यवहार करता है उससे है ना। तो गुरु का व्यवहार क्या है, गुरु का काम क्या है? अपने शिष्य का कल्याण करना। अगर ये वो नहीं कर पा रहा कोई व्यक्ति, महापुरुष संत, तो वो गुरु बन ही नहीं सकता, गुरुत्व रहेगा ही नहीं उसमें। गुरुत्व ना रहने से उसमें शिष्य का दासत्व रहेगा, वो शिष्य को शिष्य नहीं मानेगा, दास मानेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई आदि जाता है तब तक उसमें गुरुत्व ना रहकर शिष्य की दासता रहती है। तो एक तरीके से वो तो शिष्य का दास हो गया, क्योंकि वो जो शिष्य जो चीजें संसार से चाह रहा है, धन मान बढ़ाई, वो गुरु जो है वो शिष्य से चाह रहा है। तो शिष्य संसार का दास है और गुरु शिष्य का दास है। फिर हो गया शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया क्षमा उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उपाय क्या है? शरीर बना ही ऐसा पदार्थों से है कि चाहे इसको जितना भी शुद्ध करते रहें यह अशुद्ध ही रहता है। इसको बार इसमें से बार बार अशुद्धि ही निकलती है। हमने देखा ना, अशुद्ध कितना बढ़िया, कितना अच्छा भोजन कर लें हम, है ना, बढ़िया वाला, लेकिन क्या मल ही निकलेगा बाहर, तो अशुद्धि ही निकलेगी। तो अशुद्धि बनती रहती है, अशुद्धि की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ये। जो भी हम शरीर से बाहर वेस्ट प्रोडक्ट्स करते हैं किसी भी तरीके से, नाक से, है ना, बाकी अंगों से, पसीना,
हर तरीके की जो भी चीजें उसमें अशुद्धियां मिक्स होती हैं। तो इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे इस शरीर से अरुचि हो जाती है, उपरामता हो जाती है, फिर समझ आ जाते हैं ये शरीर तो है ही ऐसा, ये ऐसे ही काम करेगा, ये इसी प्रकार की मशीन है ये। वर्ण आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि ना करना, पराया हक ना आने देना, खान पान में पवित्र चीजें काम में लाना, इन सब से क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। स्थैर्यम, स्थैर्य नाम स्थिरता का विचलित ना होने का है। जो विचार कर लिया, जिसको लक्ष्य बना लिया, उससे विचलित ना होना ही स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना, और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उससे विचलित ना होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को स्थैर्यम कहते हैं ना, जिसको पहले हमने निश्चयात्मिका बुद्धि के नाम से जाना था। अब उपाय क्या है, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती, अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए ना। ये भी हमने देखा था क्यों नहीं दृढ़ रहती है, क्योंकि भोग और संग्रह की सामग्रियां ही इतनी सारी हैं, कभी ये सामग्री इकट्ठी करेंगे, ये भोग भोगेंगे, फिर इस भोग से जो है हमारी रुचि भर जाएगी, मन भर जाएगा, फिर दूसरे के पीछे भागेंगे, फिर तीसरे के पीछे भागेंगे। तो एक लक्ष्य नहीं हो सकता कि सिर्फ यही भोग भोगेंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। हम उससे, हमारी इंद्रियां बहुत जल्दी जो है उसको पार कर जाती हैं, उससे सैचुरेट हो जाती हैं, और नहीं भोग सकती, उनकी क्षमता ही नहीं रहती है, बस हो जाती है कि और नहीं, कोई चीज कितनी भी पसंद क्यों ना हो हमें, लेकिन एक सैचुरेशन आ जाती है किसी भी एक स्टेज पे जाके। लेकिन भगवान के बारे में एक नहीं है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये एक ही लक्ष्य है। तो इसमें निश्चयात्मिका बुद्धि करना इजी है, संसार में निश्चयात्मिका बुद्धि करना पॉसिबल ही नहीं है। तो संसारिक जो मनुष्य हैं उनकी कभी नहीं रह सकती निश्चयात्मिका बुद्धि। साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा ना करे ना, विचार की हिंसा करना हो गया, अगर हम दृढ़ता से उसके ऊपर स्थिर नहीं रह रहे हैं तो हम विचार को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, विचार को जो है क्षीण कर रहे हैं, तो विचार की हिंसा हो गई वो। हमने पढ़ी थी ना कल 81 टाइप्स हिंसा के जो पढ़े थे, तो वो ये उसी इसी में आता है कि ये विचार की हिंसा हो गई। तो अगर हमने कोई विचार कर लिया, सोच समझकर दृढ़ता पूर्वक उस पर स्थिर रहना है हमें। ऐसा करने से क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्थिर रहने का स्वभाव ही बन जाएगा। फिर साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा उतनी ही उसमें स्थिरता आएगी। जितना ही हमारी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, जो चीज हमें अभी तक अनुभव में नहीं आई है लेकिन हमने पढ़ी है, सुनी है ना, संतों के गुरु के मुख से सुनी है, कहीं शास्त्रों में, किसी उपनिषद में, किसी बुक में पढ़ी है, गीता जी में पढ़ रहे हैं, हमें विश्वास है ना, लेकिन हमें अभी अनुभव नहीं हुई। लेकिन जितना ज्यादा हमारा विश्वास होगा उतनी हमारी स्थिरता होगी और उतनी जल्दी हमारे को वो अनुभव में आएगी। फिर कहते हैं आत्म विनिग्रह। यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको मन वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना अनेक प्रकार की होती है और आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरना से मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में अब दो चीजें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता रहता है। स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है, जैसे जो हम साक्षी भाव में रहकर जब हम ध्यान करते हैं तब देखते हैं ना, वो स्फुरना होती है, आ रही है जा रही है, हम उसको पकड़ते नहीं है। दर्पण में दृश्य तो दिखता है पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं है, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं, परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है जो कि दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरनाएं नष्ट हो जाती हैं। बार बार हमारे सामने अगर कोई विचार आए तो हम उसको हटाकर, अगर नाम जप कर रहे हैं तो नाम पर ले जाएं, जो भी जैसा भी ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान के अपना ध्यान उस स्फुरना से हटाकर अपने ध्येय पर ले जाएं, तो क्या होता है, नष्ट हो जाती हैं, वो धीरे धीरे आनी बंद हो जाती हैं। और वैराग्य से अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदि में राग महत्व ना रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। संकल्प कैसे नष्ट होंगे, संकल्प तो चिपक चुके हैं, अब
दृढ़ हो चुके हैं, तो वो कैसे नष्ट होंगे? वो विवेक से नष्ट होंगे। जब हमारे को ये विवेक हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का कोई महत्व ही नहीं है, तो फिर क्या, जब महत्व ही नहीं है उसका, तो उससे क्या राग और क्या द्वेष करना? जब वो उत्पत्ति और विनाशशील है, अभी उत्पन्न हुआ है, थोड़े टाइम में विनाश हो जाएगा। कुछ साल, कुछ क्षण, किसी चीज का कुछ क्षण में, किसी चीज का कुछ साल में, किसी का कुछ, है ना, कल्प में, कभी तो नष्ट हो ही जाएगा। तो फिर क्या महत्व उसका? इस प्रकार क्या क्या है? अभ्यास और वैराग्य। छठे अध्याय में भगवान ने बोला था ना, जब अर्जुन ने पूछा था कि मन तो भागता रहता है, मन तो टिकता ही नहीं है, तो इसका क्या करना है? तो भगवान ने बोला अभ्यास करना है और वैराग्य करना है। अभ्यास क्या, किस चीज का करना है? भगवत नाम को पकड़ने का अभ्यास करना है, और वैराग्य संसार से करना है। ये छठे अध्याय में हम कर चुके हैं बहुत डिटेल में ना। अब है परिशिष्ट भाव। भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध तादात्म्य को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं। ये साधन तादात्म्य को तोड़ने में सहायक है। क्षेत्र के साथ जो हमने संबंध मान लिए हैं, उनको तोड़ने में क्या क्या चीजें हमारी सहायता कर सकती हैं? एक तो अभ्यास और वैराग्य, पहले से हम सुनते पढ़ते आ रहे हैं। और भी भगवान कुछ कुछ बता रहे हैं कि और भी कुछ कर सकते हो तुम, कि संसार के साथ जो हमारा संबंध है वो क्षीण हो जाए। अभी देखिए, हम उस दिन बात कर रहे थे कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारी राग द्वेष और सुख दुख के कारण है ना। उसको और सूक्ष्म करते जाएंगे तो क्या, सुख दुख भी क्यों हो रहे हैं? राग और द्वेष के कारण हो रहे हैं। कोई चीज इटसेल्फ तो कुछ कर नहीं पा रही है। अगर हमें उस वो चीज अनुकूल लग रही है तो सुख हो रहे हैं। राग है उसमें, उसको हम करेंगे, उससे हमें सुख मिलेगा। और अगर नहीं हमारे प्रतिकूल है तो हम उससे द्वेष रखेंगे, उसको नहीं करेंगे, और सामने पड़ गई तो हमें दुख होगा। तो सुख और दुख जो है वो भी राग और द्वेष पे डिपेंड करते हैं। और राग और द्वेष किस चीज पे डिपेंड कर रहे हैं? कि हम उस चीज को महत्व कितना दे रहे हैं। इसी से तो राग और द्वेष है। अगर हम कोई पागल व्यक्ति हमें, है ना, थप्पड़ मार दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही कोई हमारा घर वाला, हमारा कोई जान पहचान जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो हमें गुस्से में आकर मार दे, तो कितना हमारे मन में द्वेष हो जाएगा, कितने हमें बुरा लगेगा। और उसको हम कोई महत्व ही नहीं दे रहे कि वो तो पागल है, उसने तो मार दिया। या फिर बच्चे का ही देखें हम, छोटा बच्चा कुछ कर दे उल्टी हरकत तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, उससे कुछ गिलास टूट जाए, कुछ हो जाए, और मेड से टूट जाए तो क्या होता है? तो इस तरह से हम महत्व किस चीज को दे रहे हैं, तो सारा खेल जो है, हम किस चीज को कितना महत्व दे रहे हैं, बस इसी बात का है। अगर हम महत्व ही नहीं दें किसी भी चीज को, ये जानकर कि सब कुछ ही तो उत्पत्ति और विनाशशील है ना, कुछ भी स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है, तो फिर सारे के सारी प्रॉब्लम्स, पूरी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। कोई राग द्वेष नहीं बचेगा, कोई सुख दुख नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। हम जो है स्थिर, स्थैर्यम जो इन्होंने बोला है, स्थिर रह सकते हैं आराम से। और जब स्थिर हो जाएंगे तो फिर भगवत नाम लेने में भी क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फिर तो। जब स्थिर है, दृढ़ निश्चय बुद्धि है, किसी चीज का कोई महत्व नहीं है, तो इट इज वेरी इजी। तो एक ही चीज करनी है कि संसार की महत्ता को खत्म करना है, जो हमने बनाई हुई महत्ता है चीजों की। तो अब वो कहते हैं कि उसको तोड़ने के लिए क्या करना है, ज्ञान का क्या साधन है? भक्ति का तो ये साधन था कि सबको भगवान का मानो, सबको भगवान का दिया, भगवान के अर्पित। ये भक्ति योग में हमने पिछले अध्याय में करा। ज्ञान योग में क्या, इस संबंध को तोड़ने के लिए क्या क्या करना है साधक को, ये अभी भगवान नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। तो कहते हैं भगवान, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषय में वैराग्य का होना, अहंकार भी ना होना, और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। अगर हम ये सब कर पाएंगे तो हमारा जो है ये साधन है हमारा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, लोक परलोक के शब्द आदि समस्त विषयों में इंद्रियों का खिंचाव ना होना ही इंद्रियों के विषय में राग रहित होना है। इंद्रियां हमें खींचती रहती हैं। बहुत बार हम देखते हैं ना कि हमें कुछ चीज ऐसे चाहिए भी नहीं होती, लेकिन आंखों से दिख जाती है तो वो चाहिए हो जाती है ना। मिठाई सामने देखकर खाने का मन कर जाता है, वैसे नहीं, हमें याद नहीं था कि ये मिठाई अभी खाने खानी है, हमें ना जरूरत थी, ना भूख थी, ना खाने खाने के
मन कर रहा था, लेकिन सामने आई तो मन कर गया। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंद्रियां उनको खींचती हैं अपनी तरफ। तो समस्त विषय जितने भी हैं, ये तो आंख का हमने एक एग्जाम्पल लिया, और हजारों लाखों विषय हैं जिनकी तरफ हमारी इंद्रियां हमें खींचती रहती हैं। तो उनका, इंद्रियों का जो है खिंचाव खत्म हो जाए उन विषयों की तरफ। सामने देखकर जो भी इंद्रियों का जो भी विषय है, सुनकर भी कोई असर ना हो, इच्छा ना हो, है ना, देखकर भी इच्छा ना हो, इसी तरह समस्त इंद्रियों का जो है हमारा कंट्रोल हो जाए, उनके ऊपर कंट्रोल हो जाए, उनके विषयों की तरफ वो इंद्रियां ना भागे, हमारे मन को ना खींच कर लेकर जाए। तो यही है इंद्रियों का अपने विषयों में राग रहित होना। इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्रों के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिए, है ना। अब चलो, इंद्रियों को विषय तो चाहिए ही, है ना, संबंध तो होगा ही होगा, जब तक जीवन है तब तक खाना तो खाना ही पड़ेगा, है ना, खाना ही है, हमारे को खाना चाहिए भी। तो अब हम टेस्टी खाना खा रहे हैं, विषय का संबंध हुआ, टेस्टी फूड का जीवा के साथ संबंध हुआ। तो इस, एक तो शास्त्र ने बोला है कंट्रोल्ड खाओ, भूख कितनी, हर चीज का तो हमारे शास्त्र में नियम दिया हुआ है ना। मुट्ठी भर खाना है, 2 अंजलि में जितना आ जाए उतना खाना है, या फिर हाफ सॉलिड, 1/4 लिक्विड, 1/4 खाली, इस तरह हर जगह 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 बार 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 हमें जो है नियम बताए गए हैं। एक एक पर्टिकुलर चीज को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम शास्त्र के अनुसार धन कैसा हमने यूज किया, उसको उपार्जन करने में, उस चीज का, उस अन्न का लेने में हमने अनीति से कमाया हुआ धन तो नहीं यूज किया, हमारा धन जो है शुद्ध होना चाहिए। ये सब कर करके हमने खाना आया हमारे पास, वो इंद्रिय का सेवन होगा, उसकी विषय है भोजन, और हमारी जीवा जो है वो एक इंद्री है जो उसका सेवन करेगी। अब वो करेगी, वो टेस्टी बन गया, हमें बहुत अच्छा भी लगा, ये ज्ञान भी हो गया, यहाँ तक सब ठीक ठाक है। ज्ञान होना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर राग अगर हमारा डेवलप हो गया, प्रियता डेवलप हो गई, आसक्ति डेवलप हो गई, अगली बार भी मुझे वो ही चाहिए, या अगली बार वो नहीं मिला तो मेरे को दुख होगा, ये प्रॉब्लमेटिक बात है। तो इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होना तक ठीक है, उस संबंध का ज्ञान तक भी ठीक है, लेकिन उसमें, उस विषय में जो है हमें राग, आसक्ति, प्रियता या फिर द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों, क्या होगा अगर विषय में राग हो जाएगा, तो विषय की महत्ता दिखेगी हमें। अब मुझे रसगुल्ला, मैंने माना कि बहुत टेस्टी है, तो उस रसगुल्ले की महत्ता दिखने लग गई मुझे, अब मुझे रसगुल्ले में आकर्षण लगने लगा, और इसी से आगे सब पाप होंगे। अगली बार जब मैं ओवर ईटिंग करूंगी तो उसी रसगुल्ले के कारण करूंगी, जब खाना खाने के बाद मेरे सामने आएगा, और फिर मेरे को, क्योंकि मेरे मन ने उसकी महत्ता बना रखी है कि ये बहुत टेस्टी चीज है, ये बहुत बढ़िया चीज है, तो वो उसकी तरफ, विषय की तरफ इंद्रिय जो है स्वाभाविक ही वो खींचेगा उसको, और फिर इंद्रियां जो है उसको ग्रहण कर लेंगी। इसलिए हम ज्ञान तक ही रहें, उसको राग में कन्वर्ट होने नहीं दें, आसक्ति में कन्वर्ट नहीं होने दें। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा, परमात्मा तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी। अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी, ऐसा विचार करने से विषयों में वैराग्य हो जाता है ना। तो हमारे को अगर चाहिए परमात्मा तत्व, चाहिए तो परमात्मा तत्व, हमने ऐसा सोच लिया कि हमें चाहिए, तो अब हमें अपने मन में क्या विचार करना चाहिए कि अगर हम राग का त्याग कर देंगे तो परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाएगी। ये विचार अगर हम करेंगे तो विषयों से अपना आप हमारा वैराग्य हो जाएगा ना। हम अगर हमेशा ये ध्यान रखें कि अगर हम विषयों में ही अपनी आसक्ति रखेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए विषयों से आसक्ति, अनासक्ति करना बहुत जरूरी है। अगर हम इस बात को अपने मन को बार बार याद कराते रहेंगे तो मन जो है वो आसक्ति नहीं करेगा, राग नहीं करेगा, उसको हम ज्ञान पूर्वक समझाते रहेंगे। फिर है, बड़े बड़े धनी शूरवीर राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा, कुछ नहीं रहा, उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए।
इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। ये देखने से कि सब कुछ परिवर्तनशील है और नष्ट होने वाला है, अगर ये विचार भी हम कंटिन्यूअसली करते रहे तो भी हमें वैराग्य हो जाएगा। जिन्होंने भोग नहीं भोगे, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता विशेषता है ना। जो भोग नहीं भोग रहे हैं, जो वैराग्य करके बैठे हुए हैं, हिमालय की गुफाओं में बैठे हुए हैं, और जो सांसारिक प्राणी हैं जिनके पास भोग की खूब सामग्रियां हैं, उन वो कैसे विलक्षण है, उनसे क्या विशेष है कुछ विशेषता, ये सोचे हम। कुछ नहीं है। लेकिन भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं, और वो मस्त अपना घूम रहे हैं, जो सन्यासी हैं उनको कोई लेना देना ही नहीं है, जबकि हर संसारी दुखी है, चाहे कितनी भी भोग सामग्री हो उसके पास कुछ ना कुछ चिंताएं जो हैं है ही है। ऐसा करने से भी वैराग्य होता है। तो अब वैराग्य के लिए हमें 3 उपाय बता दिए गए हैं कि वैराग्य कैसे हमारा दृढ़ हो सकता है वैराग्य। तो हमें जो जब याद में आए उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अनअहंकार एवच। इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि मंडे से को देखते हैं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, ये आज नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक है जी, किसी को कुछ ऐड करना है अभी तक? ठीक है, फिर कल मिलते हैं ना, सॉरी मंडे को मिलते हैं। जय गुरुदेव। ओके जी, जय ओके गुरुदेव। ओके। जय गुरुदेव।